ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर 5वें मिनट में एक रेपिस्ट पैदा होता है, यानी कि इस प्रोग्राम के खत्म होने तक 6 बलात्कार हो चुके होंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ रेप करने वाले मर्द नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज का औरतों के प्रति दृष्टिकोण। शायद हमारे लिए औरतें सेक्स ऑब्जेक्ट से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसी कड़वी हकीकत की शिकार हुई बांग्लादेश से आई फातिमा बी। सरहद श्रद्धा को नहीं बांध सकती। भगवान और उसके बंदों के बीच कोई नहीं आ सकता सिवाय उसकी इबादत के। इसी श्रद्धा से बंधी फातिमा बी बांग्लादेश से भारत आई। उसे अपनी मन्नत पूरी करनी थी। वो पासपोर्ट, वीजा के दांव पेचों को नहीं जानती थी। उसे तो बस अजमेर शरीफ की दरगाह पर चद्दर चढ़ाकर अपने घर लौटना था। पर जिंदगी इतनी सहज, इतनी आसान नहीं होती। फातिमा बी बांग्लादेश से भारत आई। कई सालों के बाद उसकी इबादत कबूल हुई थी और उसके भाई के बेटा नसीब हुआ था। तभी तो वो शुक्रिया अदा करने जा रही थी। रात 11 बजे की जोधपुर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए दिन के 2 बजे ही वो हावड़ा स्टेशन पहुंची। उसे अपना टिकट कंफर्म कराना था। 9 घंटे की अवधि में उसे जिंदगी बहुत कुछ सिखा गई। भाईजान, ये टिकट पक्का करना है। कौन सी ट्रेन का है? जोधपुर एक्सप्रेस। हो जाएगा। आप उधर वेटिंग रूम में जाके इंतजार कीजिए, लेडीज वेटिंग रूम है, उधर जाके बैठे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, जाइए ना उधर, मैं देखता हूँ, दूसरे को दोपहर तक कर दूंगा। जी, अगर आप टिकट पक्का कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं अकेली औरत। भाईजान, वेटिंग रूम कहाँ है? वेटिंग रूम इसका ऊपर में है, यहाँ से सीधा चला जाइए। रहमत, हाँ यार चूना कहाँ से लाता है तू? सलीम का दुकान से यार। क्या हो रहा है? क्या होना है यार, यही चल रहा है, पैचिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। साला इतना उखड़ा हुआ क्यों है? क्या यार उखरे नहीं तो क्या कर। हम लोग यहाँ बीबी गांव में कितना दिन हो गया मालूम है यार, अपने को भी तो अनलोडिंग का जरूरत है। हाँ यार भाई आज तो मैं शाम को ला रहा हूँ। अरे वही तो कहने आया हूँ, तुम लोग का अनलोडिंग का सामान आ चुका है। बांग्लादेशी है क्या? एकदम असल चीज है, अभी अभी छोड़ कर आ रहा हूँ। सच? और वो अपना हाथ कैसे आएगा? अकेली है, और तो मुझे लगता है ना उसके पास पासपोर्ट है ना वीजा। ये तो और भी अच्छा है। किधर है? देखो ऊपर ये लेडीज वेटिंग में बैठी होगी। हाँ। हाथ में टीना का बक्सा होगा। हाँ ठीक है। देखिए आप ही का टिकट कंफर्म करवाना है ना? टीटी साहब ने भेजा है। आप बांग्लादेश से आई है ना? जी, अजमेर शरीफ जाना है। जरूर जाइए,
और हमारे नाम से भी चद्दर चढ़ाइए। मेरे भाई को बेटा नसीब हुआ है, सो मन्नत पूरी करने जाना है। वाह, ये तो वाह, बड़ी वाह। खुशी की बात है। मुबारक हो। शुक्रिया। वैसे आप बांग्लादेश में कहाँ से हैं? ढाका। अरे मैं तो परसों ही ढाका से लौटा हूँ। अच्छा, आप भी वहाँ के हैं? नहीं, मैं वहाँ का। हाँ, उसका बहन का ससुराल है। हाँ हाँ मतलब तो हमारे घर ही के हो गए। हाँ, ये तो बात है ही है एकदम। हाँ, 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 टिकट लाइए। लेकिन आप लोग मैं रहमत जानी, यहाँ का टिकट क्लर्क हूँ, और ये शेखर सिंह बहुत बड़ा अफसर है। आप टीटी जी से कहा था ना कि आप अकेली हैं, इसीलिए टीटी साहब ने हम लोगों को भेजा। नहीं, वैसे आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं देती हूँ ना। फातिमा को विश्वास हो चला था कि उसकी अजमेर शरीफ की यात्रा कामयाब होगी। पराए देश में ऐसे मददगार लोग पाकर वो आश्वस्त हो गई थी और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। पर वो नहीं जानती थी कि इस मदद की आड़ में उसके खिलाफ एक भीषण षड्यंत्र रचा जा रहा है। लखना, मुझे टिकट कंफर्म करवा दे। कितना मिलेगा? अरे यार, ओकरा नहीं पर रात को यात्री निवास पर आ जा। समझ गए, 102 में। हाँ, 102 में। लेकिन सुन, पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझा? एक काम कर, लड़को ठीक नहीं है, ले पकड़ इसको पकड़, इसको खाना में मिलाकर ठीक रात में लेडीज वेटिंग रूम में आ जाते। तबीयत गड़बड़ करेगी तो मुर्गी थोड़ा कुकुर को कम करेगी। पूरी बारीकी से षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस षड्यंत्र से अनजान फातिमा उसमें फंसती जा रही थी। तय किए मुताबिक 8 बजे शेखर लखन के साथ कंफर्म टिकट देने फातिमा के पास गया। लखना ने आकर बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी परेशानी है। आप डॉक्टर के पास चलिएगा क्या? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यहाँ का खाना जमा नहीं शायद आपको। देखिए, फिर भी मैं कहता हूँ आप डॉक्टर को दिखवा ही लीजिए। रास्ते का लंबा सफर है और रास्ते में अगर तबीयत खराब हो गई तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा? आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास ठहरने की एक अच्छी जगह है। आप वहाँ आराम कीजिए, तब मैं वहीं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं। का भाई, आप लोग दोनों इधर? इनका तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए इनको अच्छी जगह ले जा रहे थे। नहीं, और गाड़ी आने की वक्त ही कितना रह गए हैं? 2 घंटे बाकी है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए चलिए, उतना ही आराम रहेगा आपके लिए। चलने को तो चलूं, पर गाड़ी छूट गई तो? देखिए, गाड़ी पकड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। शेखर सिंह और रहमत जानी का आखिरी बार भी निशाने पर लग गया। दोनों फातिमा को यात्री निवास के रूम नंबर 102 में ले गए। अरे आइए आइए आइए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे, आप इसे अपना ही घर समझिए। नहीं। अरे, घबराने की कोई बात नहीं, आप इस यहाँ आराम कीजिए। चलिए, अभी पूरे 2 घंटा बाकी है। मुझे जाने दीजिए। आप आइए ना, आप अंदर आइए। क्या कर रहे हैं? अरे आप अंदर चलिए। मुझे जाने। अरे आप अंदर चलिए ना। अरे आइए ना। कैसे जाने दूं? किसी को उस पर रहम नहीं आया। 4 रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर फातिमा का बलात्कार किया।
वो यात्री निवास से जैसे तैसे निकल तो आई, पर आगे रात के 12 बज चुके थे। जोधपुर एक्सप्रेस तो जा चुकी थी। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। न पासपोर्ट था, न वीजा। कौन है तू? यहाँ क्यों बैठी है? ये सब क्या है? अरे जवाब क्यों नहीं देती है? घूंगी या क्या? टिकट कहाँ है तेरा? कहाँ जाना है? ओह, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से सब। बाप का माल समझ रखता है। कल सुबह 9 बजे पूर्वा निकलेगी, वो अजमेर जाती है, उससे चली जाना। और सुन, कल यहाँ दिखी तो सी बदतर हालत बना दूंगा, का समझे? हवलदार के पास जाएगी? हाँ, हवलदार के पास जाएगी? साली वो तुझे कल की गाड़ी से भी नहीं जाने देगा। क्या है? कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए। मैंने कहा ना, आप अपना काम कीजिए, चलिए जाइए। नहीं जाऊंगा। पहले ये बता कि उसको सता क्यों रहा है? मेरी साली लगती है, आपको उससे क्या मतलब है? आप अपना काम कीजिए, चलिए। साली लगती है? हैं? अकेली औरत को फायदा उठाता है? बाप का राज समझ रखा है क्या? आपको इतना क्यों दर्द हो रहा है? आपकी बहन लगती है क्या? क्या बोला? आप घबराइएगा नहीं, वो अब यहाँ नहीं आएगा। आप कहाँ जा रही थी? अजमेर शरीफ। कोई तो है आपके साथ? किसी को खबर भेजनी है क्या? कोई तो होगा जिसे आप फोन करके बुलाना चाहें। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे। अरे डरने की कोई बात नहीं है, घर में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चलिए, चलिए मेरे साथ। जयराम जी की राधे जी, अभी तक ड्यूटी बजा रहे का? नहीं, बस निकल ही रहा हूँ। मेहमान आए लगते हैं। हाँ, बस ऐसे कुछ समझ लीजिए। रात भर ठहरेंगी, सुबह पूर्वा एक्सप्रेस पे चढ़ाने का है। अच्छा, चलिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो और भी अच्छा है। आइए, इससे भले दो। ठीक है, चलिए। आप जरा नीचे बैठ जाइए। शर्मा जी, इधर आइए, यहाँ बैठिए। रिक्शा चलो। आपने तो कहा था घर में बीबी बच्चा है। हाँ, है ना अंदर। लेकिन इन्होंने तो अभी अभी ताला खोला। आप बेकार में शक कर रही हैं। अंदर आइए, मिलिए मेरी बीबी से। अजी सुनती हो, मेहमान आए हैं। आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए। सुबह तक वक्त है हमारे पास। खबरदार, खबरदार, मैं यहाँ हल्ला
क्या हो रहा है क्या? हा? जनाबान पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं चौधरी बोल रहा हूँ, 3 नंबर शांति विला से। देखिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, पकड़ो साले को, पकड़ लो, उसको पकड़ो। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। कहाँ से आई है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंदा घोष को पुलिस सूत्रों से इस हादसे की खबर मिली। खबर मिलते ही वो फातिमा बी से मिलने अस्पताल पहुंची। मैं पब्लिक इंस्टेंट लिटिगेशन केस फाइल कर रही हूँ। आप उनकी रिश्तेदार हो रही हैं? कानून रिश्तेदारी नहीं देखता। मैं तो हावड़ा स्टेशन पर होने वाली इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ। जोरा बागान की पुलिस ने आकर फातिमा को छुड़ा लिया और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। वहां उसके जिस्म पर लगे घावों का इलाज हुआ, पर मन पर लगे घावों का कोई इलाज नहीं था। कुछ ही घंटों में जिंदगी ने उसे जिंदगी भर का सबक सिखाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील चंदा घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट में संविधान की दफा 226 के तहत मुकदमा दायर किया। चंदा घोष ने फातिमा की मौजूदा हालत के लिए 10 लाख के मुआवजे की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को मंजूर करते हुए फातिमा बी को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश रेलवे को दिया, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि रेलवे यात्री निवास में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हुए अत्याचार के लिए उन बलात्कारियों के साथ साथ रेलवे भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। फातिमा बी बांग्लादेश वापस गई, भारत देश की कड़वी यादें लेकर। अजमेर शरीफ जाने के लिए शुरू की हुई यात्रा इस तरह हावड़ा स्टेशन पर ही खत्म हो गई। फातिमा बी को कॉम्पेंसेशन मिल गया, पर क्या इस कॉम्पेंसेशन से उसके दिल पर लगे घाव ठीक हो पाएंगे? बलात्कार सिर्फ जिस्म ही नहीं, दिल और आत्मा भी घायल कर देता है। आपको क्या लगता है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? याद रखिए, हर 5वें मिनट पर उन्हें धोखा है, एक मर्द से जो कभी बाप बनकर